आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में सब्सक्राइबर्स के डिमांड्स के ऊपर सप्तश्लोकी दुर्गा का मेरा जीवन का एक अनुभव तथा उसका साधना विधान भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं उस अनुभव और साधना विधान के ऊपर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने अप्सरा साधना के कुछ नियम को बताए हैं, जिन नियमों को जानने के बाद अप्सरा साधना बहुत जल्दी सिद्ध होता है। तो अगर आप सभी लोगों को वो वीडियो देखना है तो जाके जरूर ही लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वो वीडियो जरूर ही चेकआउट कीजिएगा। उस चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि उस तरह का वीडियो साधना सिद्धि से रिलेटेड, अप्सरा, यक्षिणी और भैरव, भैरवी, महाविद्या आदि साधनाओं से रिलेटेड सारे वीडियो, साधना सिद्धि के वीडियो उस चैनल में भी आते हैं। तो उस सारे वीडियो को देखने के लिए जरूर ही उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सभी ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जय माता दी बोल के जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला जो अनुभव है, मैं पहले अनुभव बताऊंगा। ये अनुभव थोड़ा हॉरर अनुभव है, एक भूतिया अनुभव है और इसमें माता की कृपा से माता ने आके मेरी रक्षा की थी। मेरे को नहीं पता वो प्रॉपर माता थी या फिर उनकी कोई योगिनी शक्ति थी, लेकिन माता ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैं इसके ऊपर आपको बताता हूँ अनुभव पहले। तो पहले अनुभव बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम साधना के ऊपर आएंगे। ये समर का महीना था, मेरा 8 का एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और ख़त्म होने के 2 दिन बाद हम आ गए थे मेरे मामा के घर। मैं जो पहले साधना क्या करता था वो क्या होता था कि मैं संकल्प ले लेता कि मैं इतना जाप करूंगा या फिर इस मंत्र का इतना करूंगा, इस स्तोत्र का इतना करूंगा। मैं नहीं बोलता था कि मैं इस विधि से करूंगा या फिर इस तरह से करूंगा, बस मैं बोल देता माता की प्रसन्नता है, माता की प्रसन्नता प्राप्ति करनी है, इसलिए मैं इतना करूंगा। जहाँ पे भी रहूँ, जहीं पे भी रहूँ, जो खाऊँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस करूँगा। हालांकि मैं मीट मछली नहीं खाता था, लेकिन प्याज लहसुन खा के भी साधना कर लेता, एक तरह से राजसिक साधना किया करता था। तो 2 दिन बाद हम आ गए। साधना मेरी चल रही थी उस समय सप्तश्लोकी दुर्गा की। मेरे को करने थे 10,000 पाठ सप्तश्लोकी दुर्गा के। हर रोज़ मैं क्या करता था, हर रोज़ मैं 108 बार सप्तश्लोकी दुर्गा का जाप करता था, यानी कि एक माला। रुद्राक्ष का माला था मेरे पास, पंचपात्र का सेट था और मेरा आसन लेके मैं आ गए। मैं, मम्मी और पापा आ गए हमारे मामे के घर। तो मामे का घर जो है हमारे जो होम टाउन से थोड़ा दूर है, यानी कि 150-200 किलोमीटर होगा, उधर तक हम आ गए। सुबह निकले थे, हमको पहुंचते पहुंचते हो गई दोपहर। अभी जो मेरे मामे का जो घर है, यानी कि जो वो गांव है, उस गांव में मेरी जो मौसी भी रहती हैं, यानी कि मेरी जो मौसी हैं उन्होंने अपने ही होम गांव में, यानी कि अपने घर के आसपास ही उन्होंने शादी कर लिया था, तो उधर ही वो रहती हैं। तो इससे ही रिलेटेड स्टोरी है, तो आगे सुनते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने साधना उस दिन का ख़त्म नहीं किया था। दोपहर को हम पहुंच गए, 4 बजते बजते मैं साधना में बैठ गया और साधना ख़त्म कर लिया। मेरे को लगभग 6 बज गए थे साधना ख़त्म करते करते। थोड़ा उस समय बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ता था, तो 2 घंटे करीबन लग जाते थे मेरे को। बच्चा था तो धीरे धीरे पढ़ता था, आराम से, तो 2 घंटे लग गए थे। साधना ख़त्म किया। हमारे जो मामे के घर में संध्या आरती हुई, संध्या आरती में सब अटेंड किए और फिर हम गैदरिंग होके बैठ गए। बातचीत शुरू हो गई मामे के घर में, सब लोग बैठे थे, बात करते करते हो गए 8:30। तो 8:30 के अंदर मेरी जो मौसी का कॉल मेरी मामी को आया कि मेरी मम्मी के लिए मेरी मौसी ने कुछ बनाया था खाने के लिए। मेरी मम्मी का कुछ फेवरेट था तो उन्होंने कुछ खाने के लिए बनाया था। वो उन्होंने बोला कि किसी को भेज दो, वो इधर से ले जाएगा। तो मामी ने बोला कि अभी तो हमारे इधर कोई है नहीं, इनके जो मामा हैं आए भी नहीं हैं, तो अब क्या करें। तो मौसी ने बोला सोनू आया तो सोनू को भेज दो, वो आके ले जाएगा। तो मैं उस समय खेल रहा था सबवे सफ़र पापा के मोबाइल पे। पापा गए थे मामे के साथ, तो पापा अपना मोबाइल उधर ही छोड़ के गए थे, तो मैं पापा के मोबाइल पे सबवे सफ़र पहले खेला करता था, खेल भी रहा था। तो मामी ने बोला कि सोनू जाओ, साइकिल लेके जाओ और ले आना, वो तुम्हारी मौसी ने तुम्हारी मम्मी के लिए कुछ बनाया खाने का, तो वो ले आना। तो मैंने बोला ठीक है मामी जी, मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला साइकिल लेके जाओ। तो मैंने बोला मैं सुबह सुबह खेलते खेलते चला जाऊँगा, आराम से लेके आ जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है और मैं चला गया।
तो उधर क्या है कि एक थोड़ा दूर जाने के बाद, मेरी जो मामे की घर है, घर से थोड़ा दूर जाने के बाद एक भंगार घर है, उस कहते हैं उधर 2-4 लड़कियों ने और कुछ लोगों ने उधर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था गरीबी के कारण। तो उनका आत्मा घूमते हैं बोल के उधर हमारे जो गाँव में अखबार थी। मेरे को नहीं पता था वो कन्फर्म है कि नहीं। क्या होता था, पहले मेरे अंदर बहुत ईगो रहता था कि भाई मैं इतना जाप करता हूँ, मेरे आगे भूत प्रकट नहीं हो सकते, मैं इतना जाप करता हूँ, किसी को भी ये करो। बच्चा था तो बहुत ईगो रहता था। ओके, तो इसके वजह से, उस ईगो के वजह से मेरे को बहुत बाद में प्रॉब्लम भी हुई थी, लेकिन वैसा अभी नहीं हूँ मैं। माता की कृपा से मैं बहुत सुधर गया हूँ पहले से। तो उसके बाद मैं सुबह सुबह खेलता खेलता धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैं चलने लगा। तो मामा ने एक बार मेरे को बोला था कि उस घर के सामने ज़्यादा टाइम ना रुकना, तुम आगे आगे चलते जाना, उस घर सुबह या फिर शाम किसी भी समय उस घर के आगे ना रुकना, चले जाना। मैं आराम से खेलते खेलते गया। जस्ट घर को मैंने क्रॉस किया ही था तो मेरे को अचानक से ऐसा लगा कि मेरे को पीछे से किसी ने बुलाया। तो मैंने पलट के देख लिया, खेल रहा था, मूड जो था मेरा वो था गेम के ऊपर, पूरा फोकस था कि अभी मैं कैसे इस कारण बनाऊँ आगे। तो पीछे उलट के देख लिया, कोई नहीं था। फिर से मैंने कंटिन्यू गेम खेलते खेलते थोड़ा आगे गया। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर से मेरे को साउंड आया मेरे पीछे कोई आ रहा है बोल के। तो मैंने गेम ऑफ किया और फिर से देखा कि पीछे देखा कोई नहीं आ रहा है। उधर क्या था कि 2-4 मीटर या फिर इतने तक उधर वो जो स्ट्रीट लाइट होते हैं वो भी नहीं थे, क्योंकि गांव का एरिया था। 2-4 जगह पे हेड जगह पे स्ट्रीट लाइट देते हैं, बाकी जगह खाली रख देते हैं अंधेरा में। तो लोग जैसे जैसे करके कर लेते थे, पहले का टाइम था ये। अभी तो बहुत कुछ बदल गया है। तो उस समय के हिसाब से उधर नहीं थे। तो मैं आगे आगे बढ़ता गया, अंधेरे का एरिया था। जब थोड़ा और आगे गया, मोबाइल बंद करके मेरे को डर लगा, थोड़ा और आगे गया तो मेरे को किसी की फुसफुसाने की आवाज़ हुई, कोई मेरे को कुछ बोल रहा है बोल के। तो मेरे को और डरने लगा, मेरे को गूज़बम्स आने लगे और मेरा मतलब पसीना पसीना छूटने लगा। मैं डर गया एकदम, अभी क्या करूँ। तभी मेरे को याद आया कि नहीं, माता का ऐसे ऐसे साधना कर रहा हूँ और ये साधना का जो स्तुति है सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ किया जाए एक बार। तो मैंने बोला ठीक है चलो पाठ करते हैं। मैं मतलब धीरे धीरे स्वर में उसका पाठ करने लगा। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति इत्यादि करते पाठ करने लगा। तो जैसे ही पाठ करने लगा वो अचानक से मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरे से पीछे से छुआ मेरे को। तो मैं डर गया और दौड़ने लगा आगे की ओर, बिना देखे, कुछ पीछे ना देख के सीधा दौड़ने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी जो मौसी हैं वो लाल साड़ी में खड़ी हैं और मेरे को बोल रहे हैं सोनू इधर आ जा इधर आ जा। मैंने बोला मौसी आप इधर तक आ गए? तो उन्होंने बोला हाँ मैं इधर आ गया, तुम जल्दी जल्दी जाओ और जो तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम जल्दी जाओ, खेलना है उसके साथ, वो भी सुबह सुबह खेल रहा था, तुम जाओ जल्दी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मौसी। जस्ट ये कितने सेकंड की बात होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 से 40 सेकंड का बात होगा उनके साथ। और मैंने बोला ठीक है मौसी मैं जा रहा हूँ बोल के। उन्होंने मेरे को उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं था, बस मैंने देखा कि हाँ मेरी मौसी हैं बोल के। तो अचानक से देखा और मैंने बोला, शायद लाल साड़ी पहनी थी, मैंने कुछ सही से नहीं देखा, वो अंधेरा एरिया था, कुछ सही से नहीं देखा। और मैं सीधा दौड़ते 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 पहुँच गया उधर। मैंने देखा तो मौसी जो थी वो रसोड़े में थी। मैंने बोला मौसी अभी मैंने आपको पीछे देखा, आप रसोड़े में कैसे? तो उन्होंने बोला तू पागल हो गया है, तेरे को कुछ गलती हो गया होगा। तो मैं अभी आधे घंटे से मेरे इस रसोड़े में हूँ, तेरी मामी को कॉल करने के बाद मैं इधर सीधा रसोड़े में ही हूँ और मैं उसका खाना पैकिंग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और पैकिंग कर रहा हूँ बोला। तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को आते वक्त तुमने मेरे को ही बोला कि जल्दी जाओ, भाई तुम्हारा वेट कर रहा है, तो सुबह सुबह खेल रहा है। तो सच में वो मेरा जो भाई भी था, जो यानी कि मेरी मौसी का जो लड़का था, वो सुबह सुबह भी खेल रहा था। तो मैं उसने भी बोला कि नहीं मेरी जो मम्मी है वो तो इधर ही है। मैं बोला बड़ा चौंकने की बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता, कि संभव नहीं है कि भाई मौसी जी ऐसे ऐसे इधर भी हूँ उधर भी हूँ। थोड़ा दिक्कत, मेरे कॉन्फ्यूज़ हो गया और मैं थोड़ा डरने लगा, मतलब इतना पसीना और सब कुछ देख के। मेरी मौसी ने पूछा तू कहाँ से आ रहा है? तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, उधर मैंने देखा। तो उन्होंने बोला कि अभी अभी उधर 2-4 लोगों को फिर से भूत आदि का अनुभूति हुए हैं, दिखे हैं, तो तू इस बार मेरे साथ जाना, दूसरे रास्ते से हम जाएंगे और तेरे को मैं छोड़ दूंगी और मैं फिर लाइट लेके चले आऊँगी। तो ऐसा ही किया, मेरी जो मौसी थी मेरे को आके छोड़ गई मेरे मामी के घर और फिर उन्होंने अपने घर चली गई। तो जब बाद में मैंने अपने गुरुदेव से ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला था कि ये जो थी ये माता की ही कोई शक्ति थी, या फिर खुद माता थी जो तुम्हारी रक्षा की, क्योंकि तुम उनके साधना में थे। तो जब तुमने उन मंत्रों का स्मरण किया तो वो मंत्र के माध्यम से वो हाजिर हुए, तुम्हारी हेल्प किए और तुमको
को रक्षा की उस प्रेत के चंगुल से बोल के उन्होंने बताया था। तो मैंने बोला कि मैं तो जाप कर रहा था, माता का जाप कर रहा था, तो ये प्रेत मेरे साथ तो नहीं आने चाहिए थे, क्यों आए? तो उन्होंने बोला कि कुछ नेगेटिव शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो कि तुम्हारे ज़्यादा परिमात्रा में जाप करने से वो तुम्हारे और अट्रैक्ट हो जाती हैं जल्दी से, इसीलिए तुमको इतना भयानक अनुभव हो। तुम्हारे ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला कि उनके अंदर तो उतना ऊर्जा नहीं होता कि वो हमारे मतलब हमको डरा सके, हमारे सामने प्रकाश आ सके। तो ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को किसी ने टच किया, वो मेरे को अनुभव हुआ। तो उन्होंने बोला कि तुम जो जाप करते हो, तुम्हारे जो ओरा होता है, उस ओरा से तरंगें निकल रही होती हैं तुम्हारे मंत्रों की, तो वो मंत्रों का तरंग को वो थोड़े थोड़े ग्रहण करते हैं और उनको उससे थोड़ी थोड़ी पावर मिलती है, और उस पावर से वो तुमको डराने या फिर कुछ अनुभव कराने के लिए तुमको कोशिश करते हैं। तो वो तुम्हारे साथ हुआ बोल के बाद में गुरुदेव ने मेरे को बताया था। तो इस प्रकार का मेरा अनुभव था, बड़ा भयानक अनुभव था। अभी हम बात करते हैं साधना के ऊपर। ये साधना आप किन किन दिनों से शुरू कर सकते हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, इन 3 दिनों, या फिर मंगलवार शनिवार से शुरू कर सकते हैं। कितना जाप करना होता है? इसमें आपको जो जाप करना होता है वो 10,000 जाप करना होता है। आपको 10,000 जाप आप जितने दिन में ज़्यादा कंप्लीट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जो दीपक होगा, अगर आप चाहें तो गाय के घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। आपका आहार विहार क्या होगा? कोशिश कीजिएगा सात्विक आहार लेके ही ये साधना कंप्लीट कीजिएगा। तामसिक आहार बिल्कुल ना लीजिएगा। राजसिक आहार प्याज लहसुन खा के करते हैं तो वो आपके ऊपर है, आप जिस तरह से संकल्प लेंगे उस तरह से वो विद्या चलती है। संकल्प क्या लेंगे? आपकी नौकरी नहीं लग रही, रोग मुक्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए, जो कुछ भी आपका मनोकामना, उन सारे मनोकामनाओं को लेके आप ये संकल्प ले सकते हैं सप्तश्लोकी दुर्गा का। उसके बाद हम चिंता करते हैं कि हाँ, और एक बात, षटकर्म के लिए संकल्प ना लीजिएगा। वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन आदि के लिए संकल्प बिल्कुल भी ना लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं वस्त्र आदि क्या रहेगा। जो हमारा वस्त्र होगा वो लाल होगा, आसन भी लाल लीजिएगा। माता का साधन है तो कर सकते हैं। किन माता के लिए होगा? माता काली, 10 महाविद्या में से कोई भी माता, माता दुर्गा, तो उन सभी के लिए आप सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हो। तो यही था कुछ इस साधना का विधान। फल मैंने बता दिया, कोई भी कामना पूर्ति होगा, माता की प्रसन्नता चाहते हैं, माता की प्रसन्नता भी मिलेगा। और ज़्यादातर मैं जहाँ तक जानता हूँ, सप्तश्लोकी दुर्गा का जो प्रयोग होता है वो स्पेशली होता है आपका वशीकरण और रोग मुक्ति के लिए, और कुछ बाधा शांति के लिए भी सप्तश्लोकी दुर्गा का प्रयोग होता है। लेकिन वो प्रयोग मैं विधि इधर नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए कोई और डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा आप सभी के लिए। तो इस तरह से साधना विधान है। रुद्राक्ष का माला पे हर रोज आप कितनी माला जाप करना चाहते हैं उतना बार जाप कर लीजिएगा, या फिर अपने उंगली पे भी आप गिल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आपका जो मुख होगा वो पूर्व या फिर उत्तर की ओर रहेगा। विधिपूर्वक माता का पूजन करते हुए आप इसका जाप कीजिएगा। कवच चाहें तो लगा सकते हैं, हालांकि इस साधना में कोई कवच और ज़्यादा अनुभव कुछ होते नहीं हैं जाप के समय, तो आप चाहें तो लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से इस सप्तश्लोकी दुर्गा का साधना विधि है। हवन जो आप करेंगे वो गाय के घी का दीपक जलाए तो गाय के घी से करेंगे, सरसों का तेल का दीपक जलाए तो सरसों के तेल से करेंगे। लकड़ी जो होगा वो आम की लकड़ी पे आप हवन कीजिएगा। हवन सामग्री जैसा प्लेन रहता है या फिर नॉर्मल रहता है वो वैसा ही रहेगा, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है इस साधना में। प्लेन साधना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह का आपका साधना विधान है, आसानी से कीजिएगा। माता की कृपा जल्दी प्राप्त होती है, कामना पूर्ण होते हैं। नौकरी के लिए जरूर ये साधना कर सकते हैं आप सभी लोग, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये साधना नौकरी के लिए बहुत अच्छा है। रोग मुक्ति नहीं हो रही, रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। घर में कलेश है तो कर सकते हैं जरूर ही। जिन लोगों का घर में कलेश है, 10,000 का एक बार जाप कर लेने के बाद क्या कीजिएगा कि जब आप गृह कलेश के लिए प्रयोग करें तो घर में आपको जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, गूगल जला लेना है और उसके सामने बैठ के 108 बार जो सप्तश्लोकी दुर्गा का स्तोत्र है उसको पाठ कर लेना है। इतना पाठ कर लीजिएगा, आपके घर में गृह कलेश समाप्त हो जाता है। क्या होता है, गृह कलेश में नकारात्मक एनर्जियों का प्रभाव ज़्यादा रहता है आपके घर में, जिसकी वजह से सबका मूड ऑफ होता है और लोग घर में कलेश शुरू हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे। तो इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो वो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर से हट जाती हैं। तो कुछ 1-2 प्रयोग मैंने बता ही दिया, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, सभी एक बहुत अच्छे साधक हैं। तो जरूर ही आप सभी लोग बाकी नियमों के साथ ब्रह्मचार्य पालन, गाली वाली ना देना, मांस मदिरा से दूर रहना, धूम्रपान से भी दूर रहना आदि नियमों को पालन करते हुए, भूमि शयन आदि नियमों को पालन करते हुए साधना को कंप्लीट कीजिएगा। यही था कुछ साधना विधि और यही था कुछ अनुभव। सभी को अच्छा लगता है लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और एक बात कि डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसमें
अप्सरा साधना का नियम आदि के ऊपर आ चुका है, जिन नियमों को जानने के बाद आप सभी लोग अप्सरा को बहुत जल्दी सिद्ध कर पाते हैं। तो उन नियमों को देखने के लिए जाके आप सभी लोग जरूर ही वो अप्सरा का वीडियो चेकआउट कीजिएगा। उस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उस वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जय माता दी बोल के। इस वीडियो में भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जय माता दी बोल के कर दीजिएगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, जय मां चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।